हेलो फ्रेंड्स, विकास के सिद्धांत। गैरिसन एवं अन्य के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हमें उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। अध्ययनों के दौरान पाया गया है कि परिवर्तनों में पर्याप्त निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है। इन्हें ही विकास का सिद्धांत कहा जाता है। इन्हीं सिद्धांतों के द्वारा विकास का सिद्धांत नियंत्रित होता है। विकास के सिद्धांत के प्रकार। विकास की दिशा का सिद्धांत। 2. निरंतर विकास का सिद्धांत। 3. विकास क्रम का सिद्धांत। 4. विकास की गति में व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। 5. परस्पर संबंध का सिद्धांत। 6. समान प्रतिमान का सिद्धांत। 7. सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। 8. वंशानुक्रम और वातावरण के मध्य अंतःक्रिया का सिद्धांत। पहला है विकास की दिशा का सिद्धांत। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार शिशु का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस विकास को मस्तके घुमुखी कहा है। इसमें शिशु का सिर, फिर धड़, फिर हाथ पैरों का विकास होता है। दोस्तों, आइए दूसरे नंबर का निरंतर विकास का सिद्धांत। स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं का निरंतरता का सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विकास एक समान गति से नहीं होता बल्कि बिना रुके गति से एक समान चलते रहता है। विकास की गति कभी धीमी कभी तेज रहती है। दोस्तों, तीसरे नंबर का सिद्धांत विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक निश्चित व व्यवस्थित तरीके से चलती रहती है। बालक का गति संबंधी व भाषा संबंधी विकास एक क्रम में होता है। जैसे तीसरे माह में गले से एक विशेष प्रकार का आवाज़ निकलना, छठे माह से खिलखिलाकर हंसना, सातवें माह में एक विशेष प्रकार के शब्द जैसे पा, बा, दा, मा आदि शब्द बोलना। दोस्तों, ये तो था विकास क्रम का सिद्धांत। आइए चौथे नंबर पर देखते हैं विकास की गति में व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैज्ञानिक अध्ययन यह सिद्ध करता है कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है। एक ही आयु के बालकों में शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दोस्तों, आइए पाँचवें नंबर का देखते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक पक्ष के विकास में परस्पर संबंध होता है। शारीरिक विकास के साथ ही साथ उसकी रुचि, ध्यान एवं व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाता है। शारीरिक विकास बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है। ये तो था हमारे पाँचवें नंबर का सिद्धांत। आते हैं छठवें नंबर पर। छठवें नंबर का है समान प्रतिमान का सिद्धांत। मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान एक ही है, अर्थात उनके विकास में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है। दोस्तों, ये तो था छठे नंबर का सिद्धांत। आइए सातवें नंबर पर है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। विकास के सभी पक्षों में बालक पहले सामान्य प्रतिक्रिया करता है, बाद में विशिष्ट प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई बालक पहले धीरे धीरे हाथ बढ़ाता है, फिर वह अपने सभी अंगों का संचालन करता है, फिर वह अपने हाथ को विशिष्ट तरीके से उस वस्तु की तरफ ले जाता है जो वस्तु रखा रहता है। ये है सामान्य विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। आठवें नंबर का है वंशानुक्रम और वातावरण के मध्य अंतःक्रिया का सिद्धांत। बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण के कारण ही होता है। इसके आगे शिशु विकास नहीं कर सकता है। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को शेयर करें और लाइक करें।